हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो ट्यूशन। तो आपको पता चल ही गया होगा, जैसे कि थंबनेल आपने देखा है कि आज हम लोग किस सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाने वाले हैं। तो जैसा कि हमने थंबनेल में मेंशन किया है, तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे आके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देते रहता हूँ और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीडीएफ के लिंक भी मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। और इसके बाद अगर कोई भी डाउट रह जाए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम जरूर है कि उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने लास्ट ईयर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने हमने दिया था, उसमें से करीब करीब 90% क्वेश्चंस आ चुके थे। अगर बिलीव नहीं होता है तो आज भी वो वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके उन वीडियोस को चेक कीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि हमारा इंपॉर्टेंट कितना जरूरी है, कितना फायदा पहुंचाता है बच्चों को। तो उसी के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप इस चैप्टर के ऊपर, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो उसी के लिए आज मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अब लगातार आपको जो ना हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली लेसन है वो है कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है शॉर्ट क्वेश्चंस। देखो, ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं लिए मैंने, ये आपके ईयरली पेपर्स से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप अगर ये कर लेते हो तो ईयरली पेपर भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड कोल्ड वॉर बिगिन, डिस्कस द रोल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि नाम। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ इंडिया एज ए लीडर ऑफ नाम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, फिर इसका नॉन वेयर वॉज द फर्स्ट की स्पेलिंग थोड़ा सा गलती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो ना सबमिट हुआ था। तो कहीं कहीं पे ना आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल जाएगी, तो वो आप ट्राई करना, कोशिश करना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो डिस्कस ब्रीफली वही न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में, ये हमें पढ़ना है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ देते हैं। व्हाट वाज द थर्ड ब्लॉक दैट इमर्ज बिसाइड्स टू सुपर पावर्ड ब्लॉक्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। फोर आर्किटेक्ट्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो आप देख रहे हो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्वेश्चन कितने बार आ चुका है। मतलब ये हर साल, समझ लो कि ये हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, चाहे ये नॉन अलाइनमेंट किसने बनाया था, कब बना था, किस वजह से बना था, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में भी पढ़ने हैं आपको। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, वेयर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है ना वो अकर्ड, यहाँ पे वैन होगा, कब ऑकर्ड हुआ था, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर से देखोगे तो अल्टीमेटली तो आप लोगों को तीन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट मिल रहा है। एक तो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है नाम के बारे में अच्छे से डिटेल में, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। व्हाट वाज इंडिया स्टैंड इन द कोल्ड वॉर एरा, इसको डिस्कस करना है, क्या हमारा मतलब क्या था स्टैंड, उसके बारे में पढ़ना है। राइट टू सुपर पावर्स जिसने जो इमर्ज हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो यूएसएस और यूएसएसआर के बारे में है। ठीक, तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट। दूसरा चैप्टर हमारा कोल्ड वॉर खत्म, उसके बाद है एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तो यहाँ से हम लोग को क्या पढ़ना है, तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेंशन टू रिफॉर्म्स। ठीक है, दो रिफॉर्म्स पढ़ना है जो कि गवर्नमेंट से इनिशिएट किया था यूएसएसआर में, ये आर होगा। ठीक है, तो ब्रीफली डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन के बारे में पूछना है। कोलैप्स ऑफ विच कंट्री, ये कंट्री है इज नोन एज द कोलैप्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड, उसके बारे में पढ़ना है। शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ना है। बर्लिन कब डेमोलिश किया गया था, उसके बारे में पढ़ना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यूली इमर्ज स्टेट्स फ्रॉम द सोवियत यूनियन। देखो, ये चैप्टर, ये जो लेक्चर है ना, इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इसका आंसर्स भी अगर आपको चाहिए तो आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आंसर्स के लिए आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके एक बार मैसेज कर देना होगा, मैं आंसर्स भी कोशिश करूंगा आंसर्स और ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें सेकंड चैप्टर से पढ़ने हैं। मेंशन टू रिफॉर्म्स है ना, जो गोरवेचे 2015 में भी आया हुआ है। डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन जो है वो किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसके रीजंस पूछे गए हैं। ठीक है, और दो कंट्री जो कि इमर्ज होने के बाद, सोवियत यूनियन टूटने के बाद, ऐसा कुछ आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, ये आपको पढ़ने हैं। व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया। देखो, बार बार डिसइंटीग्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये डिसइंटीग्रेशन के बारे में जो ना मैं बार बार अच्छे से पढ़ना है। देखो, हर साल ये क्वेश्चन जो ना ये पूछे जाते हैं, तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा, चाहे वो उसके रीजंस हो, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो। तो डिसइंटीग्रेशन के बारे में इस चैप्टर से आप हो सके तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करना। अगर आप पढ़ लेते हो इस टॉपिक को तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद यूएस हेगेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो वो ये थर्ड चैप्टर है हमारा। यहाँ से आपको क्या पढ़ने हैं, यहाँ से आपको पढ़ने हैं विच
जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा विच इवेंट डज 9/11 रेफर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेगोमनी के बारे में पूछा गया है। इंडिया और यूएस का रिलेशन क्या है। व्हेन डिड यूएस हेगोमनी बिगिंस एंड व्हाई। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेगोमनी। तो ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं ना, तो ये सब ईयरली क्वेश्चंस में भी पता चल जाता है हम लोगों को कि ये क्वेश्चन क्या है, कितने बार ये सब रिपीट किया गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस है जो कि आपको थर्ड चैप्टर से पढ़ने हैं। यूएस हेगेमनी के हार्ड पावर सॉफ्ट पावर के बारे में, इंडिया का यूएस का रिलेशन क्या है, इन सब सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर हमारा अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर से हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है राइट टू मेजर एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन के बारे में, आसियान के बारे में पढ़ना है। इंडिया इज ए मेंबर स्टेट ऑफ आसियान, यस या नो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बारे में 1962 में जो हुआ था। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले, ये है आपके व्हाट आर द मेजर एरियाज जहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है, ये रखता है यूरोपियन यूनियन का। डिस्कस करो डिटेल में, ठीक है। 2 एरियाज ऑफ मेजर, वही इन्फ्लुएंस वाला वापस दोबारा। आसियान क्या है, इनके 3 पिलर्स के बारे में बताओ। सार्क के फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्क का ये चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। सार्क का फुल फॉर्म बताओ। बांग्लादेश एज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आंसर देने हैं। डिस्कस द रोल एंड लिमिटेशंस ऑफ सार्क फोरम और एज ए रीजनल कोऑपरेशन, इसके बारे में पढ़ना अच्छा से। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कस 2 फैक्टर्स विच हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर इन ए बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी। जैसे हम तो स्टेबल डेमोक्रेसी बन गए, लेकिन पाकिस्तान वो स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं था, वो एक बार डेमोक्रेसी एक बार डिक्टेटरशिप में चला जाता था। तो ये सब क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं। व्हाट डस साफ्टा क्या है, साफ्टा का फुल फॉर्म बताओ, शार्क का फुल फॉर्म बताओ, कब स्टेब्लिश किया गया था। ये चैप्टर से यही क्वेश्चंस कुछ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में से हम लोग को शार्क वगैरह का फुल फॉर्म, साफ्टा वगैरह का फुल फॉर्म, तो ये सब वापस दोबारा ये PDF, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये पढ़ लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से हमें क्या पढ़ना है, देखो चैप्टर नंबर 6 से हमें पढ़ना है राइट द नेम्स ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। ये आप सबको पता ही होगा। 2 NGOs है ना जो कंसर्न है विद द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको पढ़ना आप। उसके बाद ये सब जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट UN इज़ अ परफेक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गिव रीजन, जस्टिफाई करना है हमें इंक्लूजन इन द सिक्योरिटी काउंसिल एज ए परमानेंट मेंबर। और देखो ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है, 2014, 16, 18 है ना, 2020, 22 ऐसा पैटर्न हो सकता है। तो देखो हमने जो अगले साल जो वीडियो बनाया ना, उस पर देखोगे तो लगभग सारे ही क्वेश्चन आए हैं। आपको अगर बिलीव नहीं होता ना तो आप जाके देख लेना, मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सब सारे क्वेश्चन इकट्ठा किए गए ईयरली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इतना पढ़ लेते हो तो इसके अलावा और आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी पढ़ने की, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। एग्जाम हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी जो भी वीडियोस है वो आते रहेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट चैप्टर में सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में देखो, यहाँ पे हमें पूछा गया है व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट के बारे में। रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स के बीच में डिफरेंस 13, 15, 17 किस तरीके से रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल और तुम्हारा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी 2014 में आ चुका है, ठीक है। 14 में आ चुका है, 2012 में भी आ चुका है इस तरीके सेम टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है राइट ब्रीफली अबाउट ग्लोबल प्रॉपर्टी के बारे में, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड हेल्थ, ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, उसके थ्रेट्स को डिस्कस करो। तो ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा 8 है हमारा एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो एक एग्जांपल दे दो ग्लोबल थ्रेट के बारे में। रियो समिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, एजेंडा 21 क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। इतना पढ़ लेते हो ना, टेंशन नहीं है। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। उसके बाद देखोगे तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कब साइन किया गया था, ग्रीन हाउस गैस के बारे में, अर्थ समिट के बारे में, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब सारे 2013, 14, 15 में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे थे। इस साल भी आने की प्रोबेबिलिटी एकदम 100% है। फिर ग्लोबल कॉमन्स क्या है ना, सजेस्ट करना 2 स्टेप्स टू प्रोटेक्शन। अच्छा, व्हाट इज़ मीन बाय रिसोर्सेज, जियोपॉलिटिक्स क्या है, डिस्कस क्रिटिकली अबाउट रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स के बारे में, डिस्कस इंडिया स्टैंड इन ग्लोबल एनवायरनमेंट डिबेट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड एनवायरनमेंट, डिस्कस ब्रीफली, ठीक है, 2018 में आया हुआ था।
ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है हमें। फिर ग्लोबलाइजेशन क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कॉजेज ग्लोबलाइजेशन, यस या नो, डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिर नेम ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सब आपको पढ़ने हैं। कौन से साल में, इन विच ईयर डिड इंडिया स्टार्ट इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म, किस साल से स्टार्ट किया गया था। डिस्कस ब्रीफली अबाउट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के, दो फेवर में और दो आर्ग्यूमेंट में आप ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात करो कि क्यों ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, क्यों ग्लोबलाइजेशन बुरा है, ठीक है। अच्छा, ये सब हो गया। फिर उसके बाद एरा ऑफ वन पार्टी, ये सेकंड बुक के पहला चैप्टर का क्वेश्चन है यहाँ से, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो कि नेशनल पॉलिटिक्स बुक से आपका। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड किया गया था और किसके द्वारा हुआ था। विच पार्टी इज़ द फर्स्ट रीजनल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो कि आपका 1952 में हुआ था, उसके बारे में एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है एमसीक्यूज के रूप में कई बार, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मार्क वाले क्वेश्चन में इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम, इसके बारे में लिखना होगा आपको। व्हेन वाज भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। राइट 2 फीचर्स ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुआ था, कौन सबसे पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। ग्रैंड अलायंस क्या है इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। बड़े क्वेश्चन में जो कि 4 मार्क और 6 मार्क वाले क्वेश्चन में ये सब इंपॉर्टेंट है। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रीजंस ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस इन द अर्ली इंडियन इंडिपेंडेंस। व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 4th जनरल इलेक्शंस, ये सब एक्सप्लेन है ना, एक्सप्लेन करना हमें। एक्सप्लेन द कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, ये भी कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन पढ़ना है। डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, और एक दो छोटे मोटे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे ऑटोनॉमी वगैरह के बारे में, और जो 4 मार्क और 6 मार्क वाले क्वेश्चन है उसमें आपको मिलेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कश्मीर का प्रॉब्लम। डिस्कस ब्रीफली द 2 चैलेंजेस दैट इंडिया हैड टू फेस इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। 2 नेशन थ्योरी के बारे में, कश्मीर प्रॉब्लम के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में, फिर जाके चैलेंजेस और दैट इंडिया हैड टू एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कुछ अगर क्वेश्चंस अगर आप इस चैप्टर से पढ़ लेते हो तो हो जाएगा आपका ये चैप्टर कंप्लीट। 3rd चैप्टर जो कि हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट है, यहाँ से हम लोग को मिलेगा हु इंट्रोड्यूस 21 पॉइंट प्रोग्राम इन इंडिया, वाई वॉज इट इंट्रोड्यूस्ड, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लानिंग का इन इंडिया, बॉम्बे प्लान क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, ये 2 फीचर्स लिखो। फिर उसके बाद व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेट किया, प्लानिंग कमीशन कब सेट किया गया था, उसके रोल क्या है। डिस्कस द मेन कंट्रोवर्सी जो हुआ था प्लान डेवलपमेंट में इन अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है उसको ब्रीफली डिस्कस करना है। डिस्कस 2 कंट्रोवर्सीज रिलेटेड प्लानिंग इन इंडिया एट द बिगनिंग, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लानिंग का, ये कई बार पूछा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। स्टेट द मेन आर्ग्यूमेंट डिबेट दैट ऑकर्ड बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ सेकंड 5-year प्लान के बारे में। तो ये पढ़ लोगे इतना कुछ, आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट। फिर 4th चैप्टर में इंडिया एक्सटर्नल पॉलिटिक्स, तो वहाँ से आपका आने वाला है व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील योजना क्या था, ठीक है। इंडिया का टेंशन पाकिस्तान के साथ, 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहरलाल नेहरू फॉरेन पॉलिसी। डिस्कस ब्रीफली अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसीज़ के बारे में। वाई डिड इंडिया एडॉप्ट पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट, डिस्कस उसके बारे में। इतना पढ़ लोगे तो चैप्टर 4 कंप्लीट है आपका। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है जिसमें चैलेंजेस टू रीस्टोर ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यहाँ पे पढ़ना। तो इसमें 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको फीचर्स पूछा जाएगा कि 2 फीचर्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट, मेंशन 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया फ्रॉम 1964 टू 1966 ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्री इन ब्रीफ, उसका प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में। व्हाट डज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स अर्थक्वेक सिग्निफाइज इन पॉलिटिक्स, इसके बारे में पढ़ना है। और अगर 4 मार्क और 6 मार्क वाले क्वेश्चन में देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट। हाउ डिड द 4th जनरल इलेक्शन ऑफ 1967 चेंजेस डायनेमिक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कुछ कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा जा सकता है। व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द 4th जनरल इलेक्शन 1967 में, ठीक है। तो कई बार ये सब क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव करो आप इतना पढ़ लोगे ना तो आपका इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला है। चैप्टर नंबर 6 से क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 मार्क के क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। व्हाट वेर मेन क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वेर द 2 रीजंस बिहाइंड, या फिर 2 रीजंस विच हेल्ड टू द मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में 1980s में जो हुआ था। तो ये सब के बारे में 21 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में बताइए। कई बार पहले भी रिपीट किया, अभी भी रिपीट हो रहा है। इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, 2 कॉन्सिक्वेंसेज बताओ 1977 लोकसभा इलेक्शन में, 2 कॉन्सिक्वेंसेज 1975 जो इमरजेंसी आया था उसके बारे में, ठीक है। तो इमरजेंसीज के बारे में पढ़ लेना तुम्हारा, इमरजेंसी क्या था,
ये बड़े बड़े क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे कि 4 मार्क और 6 मार्क वाले क्वेश्चन में। राइट 2 इफेक्ट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसीज ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। एक्सप्लेन करो 3 मेन आउटकम्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन 1977 में हुआ था। 1977 जो इलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, वो तुम्हारा ऑपोजिशन में आपका किस तरीके से ऑपोजिशन स्ट्रांग होने लगे थे, उसके बारे में वो भी अच्छे से पढ़ो। तो बेसिकली इस चैप्टर से इमरजेंसीज के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना। प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिले आपको इस चैप्टर से, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर से और इमरजेंसीज के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। पॉपुलर मूवमेंट में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नर्मदा बचाओ आंदोलन से पढ़ना है कि उसका लीडर कब फॉर्म हुआ था, दलित पैंथर कब फॉर्म हुआ था, एंटी अटैक मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ये सब जो भी मूवमेंट स्टार्ट हुए थे ना वो कब कब हुए थे ये पढ़ लेना। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और 2 मार्क वाले क्वेश्चन में नर्मदा बचाओ मूवमेंट क्या था, लीडर कौन थे इनके, सोशल मूवमेंट क्या है, एक एग्जांपल दे दो, चिपको मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था। और बड़े क्वेश्चंस में जैसे कि 4 मार्क और 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में आपको क्या पढ़ने हैं, वहाँ पे आपको पढ़ने होंगे वुड यू कंसिडर द अटैक या फिर एंटी अटैक मूवमेंट एज वुमेन्स मूवमेंट, वाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में ब्रीफली पढ़ना। ठीक है, देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको मूवमेंट ये बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको इग्नोर मत करना, पढ़ के अच्छे तरीके से जाना। ठीक है, इस चैप्टर से नॉर्थ ईस्ट में डिस्कस रीजनल मूवमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसको भी अच्छे से पढ़ना। देखो चिपको मूवमेंट का बार बार एक बार और 6 मार्क वाले क्वेश्चन, तो चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड वो जरूर पढ़ के जाना। रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इस चैप्टर से क्या आने वाले, तो यहाँ से रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में जो चैप्टर से ये शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत कम ही आते हैं 1 मार्क वाले। 2 मार्क वाले में से राइट जैसे कि राइट 2 रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, ये वाला क्वेश्चन देखो 17 में, 15 में, 14 में, 16 में भी, 16 में ये नहीं था, 16 में ये वाला क्वेश्चन था। राइट 2 कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। मेंशन एनी 4 रीजनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज के नाम बताना। अच्छा हाँ, एक बात और, रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज, इनको अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन से रीजनल पार्टीज है, कौन से नेशनल पार्टीज है, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कस द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 मार्क वाले क्वेश्चन में कश्मीर वाला प्रॉब्लम, पहले भी मैंने बताया आपको कश्मीर के प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद चैप्टर 9 से देखोगे तो डेमोक्रेटिक सर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में है। विच पार्टी हेल्ड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए और यूपी आपको पता ही होगा, 2 अलायंस है कांग्रेस और बीजेपी के, तो इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक रिकमेंडेशन मंडल कमीशन का बताओ। ठीक है, कौन से साल में तुम्हारा कोalition गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था सेंटर में, ये आपको पढ़ने हैं। राइट 2 फीचर्स ऑफ कोalition मूवमेंट गवर्नमेंट, मेंशन 2 रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, कई बार पूछा गया। मंडल कमीशन को इस चैप्टर से बहुत अच्छे से पढ़ना है। व्हेन एंड व्हाई मंडल इशू वाज रेज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये उसके बाद लास्ट चैप्टर से हमें ये पढ़ने हैं। लास्ट चैप्टर से हम लोगों को क्या पढ़ना है, राइट 1 फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो इंडिया में है, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बताओ। व्हाट कॉजेस ऑफ इमरजेंसी और कम्युनिज्म इन इंडिया। और 1 मार्क वाले क्वेश्चन इसी तरीके से, इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। एक 6 मार्क वाले क्वेश्चन जैसे कि आपको राम मंदिर यानी कि अयोध्या और गोधरा में जो इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में, ये 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पढ़ के जाने हैं, जो कि चैप्टर का नाम है रिसेंट इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। इतना आप पढ़ के चले जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस जो भी क्वेश्चंस है, जो भी मैंने बताया आपको, जो चैप्टर से जो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं, इस पीडीएफ में है। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ लोग आंसर्स मांगेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आंसर्स की भी जो ना एक पीडीएफ बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के लेके, तब तक के लिए गुड बाय।